Good morning students and good morning friends. Welcome to Abhyas Tutorials. Today I will discuss class 10 and CRT math. Chapter is second, name is polynomials. आज जैसा कि लिखा हुआ है क्लास 10 का NCERT मैथ का चैप्टर सेकेंड का पॉलिनोमियल्स का आज इंट्रोडक्शन क्लास है। बीच में कुछ क्लासेस नहीं चली थी, आज से अब क्लासेस कंटिन्यू रहेगी। तो हम इस चैप्टर में इधर जो टॉपिक कवर करेंगे इंट्रोडक्शन में इधर हमने लिख दिया है। जैसे टॉपिक 2 वी कवर में पहला है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। जैसा कि हमने क्लास 9 में पॉलिनोमियल्स भी पढ़े हैं, पॉलिनोमियल्स की इन वन वेरिएबल की जो डिग्री होती है वो भी पढ़े हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी पढ़े हैं, और उसके बाद इसमें कुछ चीज़ें जितने भी लिखे हैं इसमें कुछ चीज़ें 9th में पढ़े हैं, बाकी और चीज़ें यहाँ पर हम उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस? तो हम कह सकते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल एंड फंडामेंटल साइन इज कॉल्ड ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट वेरिएबल एंड जो फंडामेंटल साइन मीन्स प्लस माइनस इनटू एंड डिवाइड, ये जो चार सिंबल है इससे कांस्टेंट और वेरिएबल का जब एक कॉम्बिनेशन होकर कोई एक टर्म बनता है या एक्सप्रेशंस बनता है तो उसको हम बोल सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो डेफिनेशन इज है कि ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल एंड ऑपरेटर्स आर फंडामेंटल साइन। फंडामेंटल साइन मैंने लिख दिया है, इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख देते हैं। एग्जाम्पल जैसे है यहाँ पर कि मेरा x + 2 है, एक एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल है रूट x है +5 है। एक एग्जाम्पल और लिखते हैं 1/x + 3। यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, x + 2, रूट x + 5, 1/x + 3। तो हम देख रहे हैं कि जो x + 2 लिखा हुआ है दिस इज पॉलिनोमियल, दिस इज पॉलिनोमियल। बट जो ये 2 एग्जाम्पल लिखा है रूट x + 5, 1/x + 3, बोथ आर नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसमें अब बात ये आ गई कि यह पॉलिनोमियल है तो क्यों, अगर ये दोनों पॉलिनोमियल है नहीं है तो क्यों नहीं है। तो हम आज मेरा जो चैप्टर है यही पॉलिनोमियल है, तो हम इसमें पहले डिफरेंस समझेंगे कि इसको हम पॉलिनोमियल बोल रहे हैं और इस दोनों को पॉलिनोमियल नहीं बोल रहे हैं, तो इस दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जैसा कि क्लास 9 में पढ़े होंगे आप लोग कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है। तो 9th में पढ़े भी हैं, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ विच एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज ए होल नंबर इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल। मतलब कोई भी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जिसका एक्सपोनेंट एक होल नंबर हो उसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। मतलब कोई भी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम ले लें, चाहे वो लीनियर पॉलिनोमियल हो, चाहे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, चाहे क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसका जो एक्सपोनेंट होता है इट मीन्स जो पावर होता है वह एक होल नंबर होना चाहिए। मतलब जैसे यहाँ पर x + 2 लिखा था मैंने, तो इसका देख रहे हैं पावर कुछ नहीं तो 1 है, वह एक होल नंबर है। बट हमने रूट का x + 2 लिख दे रहे हैं, तो इसका पावर क्या है? एक होल नंबर नहीं है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। 1/x + 2 लिख दे रहे हैं, इसका भी देख रहे हैं x का जो एक्सपोनेंट है वह भी एक होल नंबर नहीं है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ विच एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज ए होल नंबर इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल। मतलब कोई भी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जिसका एक्सपोनेंट एक होल नंबर हो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। अब सेकंड है डिग्रीज ऑफ ए पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल की जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या होती है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को हम बोल सकते हैं कि द हाईएस्ट पावर ऑफ x
द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन पॉलिनोमियल x इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कोई पॉलिनोमियल हम लिख सकते हैं कि पॉलिनोमियल x, यहाँ पर कोई भी है, अगर वो x + 2 है, एक लिख दिया। अब इसमें है बात कि ये पॉलिनोमियल है, लेकिन कौन सी पॉलिनोमियल है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। हमको इस क्लास 10 में 3 पॉलिनोमियल्स पढ़ने हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल में यहाँ पर अगर डिग्री इसकी 1 है तो इसको हम बोल सकते हैं कि जब इसकी डिग्री 1 है तो इसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 1 है तो इसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हम कोई एक पॉलिनोमियल और लेते हैं, जैसे यहाँ पर है x² + 5x + 6, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हाईएस्ट डिग्री है वेरिएबल का वो क्या है 2, तो इसकी डिग्री क्या होगी 2। मतलब हाईएस्ट पावर, कोई भी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हो जिसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी क्या कहलाएगी डिग्री। तो ये एक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री है 2 है, तो इसकी डिग्री 2 हो गई, तो इसको हम बोलेंगे क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं कि पॉलिनोमियल x है, यहाँ पर देखते हैं कि जिसे 5u का क्यूब प्लस 6u का स्क्वायर प्लस 2u प्लस 5, यहाँ पर भी देख रहे हैं कि एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, बट जो इसकी हाईएस्ट डिग्री है यहाँ पर क्या है 3 है, यहाँ पर क्या था 2, यहाँ पर क्या था 1। अगर 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, अगर 2 है तो इसकी डिग्री 2 होगी, उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है तो इसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर देख रहे हैं 3 लिखे, तीनों में देख लीजिए डिफरेंस क्या है कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर हम लिखते हैं जिसकी पावर 1 होगा उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, उसकी डिग्री 1 कहलाएगी। अगर कोई ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो तो उसकी डिग्री क्या होगी 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अगर कोई ऐसा पॉलिनोमियल हो जिसके हाईएस्ट पावर 3 लिखा हो तो उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे और उसकी जो डिग्री होगी उस 3 कहलाएगी। आई होप कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक है जनरल फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल, जो कि इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी, जैसे हमने ये 3 पॉलिनोमियल पढ़े हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है तो हम तीनों को एक साथ लिखते हैं। जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वह होता है ax + b, ax + b। लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म ax b। इसमें कंडीशन होता है कि जो मेरा a एंड b, जो a एंड b लिखा हुआ है, a एंड b आर रियल नंबर, रियल नंबर्स होने चाहिए, बट a डज नॉट इक्वल टू 0। इसमें कंडीशन है कि जो लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्म है उसमें a एंड b रियल नंबर होना चाहिए, और जो ये a लिखा हुआ है इसकी वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू 0 हो गई तो इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, बट यहाँ पर कोई भी वैल्यू लिखा हो जो रियल नंबर हो तो हम उसको बोलेंगे ये क्या है लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं कि 2x + 5, ये क्या है लीनियर पॉलिनोमियल है। x + 2 मैंने लिखा था, ये क्या है लीनियर पॉलिनोमियल है। यहाँ y + 2 लिख दें, ये भी क्या है लीनियर पॉलिनोमियल है। ये इसके एग्जाम्पल रहे। नेक्स्ट मेरा कि ये तो लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म था। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका जनरल फॉर्म क्या होता है तो इसका जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है। अब इसमें भी वही कंडीशन सेम है कि यहाँ पर जो a, b एंड c, ये जो 3 वैल्यूज है, a एक रियल नंबर होना चाहिए, इसकी भी वैल्यू क्या होना चाहिए रियल नंबर्स होना चाहिए, बट a डज नॉट इक्वल टू
0, a डज नॉट इक्वल टू 0, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो इस फॉर्म में लिखा हुआ है उसका a b c की वैल्यू एक रियल नंबर होनी चाहिए और a डज नॉट इक्वल टू 0। अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, बट a की वैल्यू रियल नंबर रहेगी, b की वैल्यू रियल नंबर रहेगी, c की वैल्यू रियल नंबर रहेगी और इस फॉर्मेट में रहेगा तभी तो इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, अदरवाइज नहीं। जैसे हम यहाँ पर लिख दें 2x² प्लस 5x प्लस 6, यह देख रहे हैं कि यहाँ पर a b c की वैल्यू क्या है, रियल नंबर है। यहाँ पर देख रहे हैं x² है, यहाँ पर x², यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, एक कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म है। देख रहे हैं कि यह इससे क्या है, मैच कर रहा है। अगर इससे मैच कर रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये रहा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। एक और फॉर्म पढ़ना है हमको, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, इसको देखते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वह होता है ax के पावर 3 ax पावर 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये है मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरा जो a है, b है, c है एंड d, ये चार जो कांस्टेंट दिख रहे हैं इसकी भी वैल्यू रियल नंबर ही होनी चाहिए, इसकी भी वैल्यू रियल नंबर होना चाहिए, बट a डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर भी a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तभी तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, अदरवाइज क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे एग्जांपल लिखते हैं कि 3x की पावर 3 प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 9, यह एक क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 3, जो कि पहले बता दिए। और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो लिखा हुआ है इस फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है। अगर इसको ये फॉलो करेगा मतलब इससे मैच करेगा तब तो इसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, अदरवाइज नहीं। अब जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल में लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म हम लोगों ने देखा। इसके बाद अगला टॉपिक है कि जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी बोर्ड में आते हैं कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में हमको इसी 3 का पढ़ना है कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज क्या होते हैं। तो अब अगर हम देखें तो लीनियर पॉलिनोमियल का अगर हम एग्जांपल लिख दें कि जैसे x+2, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल लिख दें कि 5x² प्लस 3x प्लस 6, और थर्ड लिख देते हैं कि मान लो क्यूबिक पॉलिनोमियल है कि 6x³ प्लस 2x² प्लस 6x प्लस 3। सपोज कर लेते हैं कि यह जो है मेरा लीनियर पॉलिनोमियल है, यह जो है मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और यह मेरा जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल है। लेट कर लेते हैं, सपोज कर लिया कि ये 3 जो पॉलिनोमियल लिखे हुए हैं, फर्स्ट वाला लीनियर पॉलिनोमियल है, सेकंड वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और थर्ड वाला जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो इसके जीरोज क्या होंगे, तो पहले हम समझते हैं कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मतलब जीरोज होता क्या है। जीरोज वह होता है कि जैसे यहाँ पर एक लिखा हुआ x+2, ठीक। अगर हम सपोज करते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल x = x+2, तो विच वैल्यू इज पुट ऑन दिस इक्वेशन एंड दिस होल मीनिंग और 0। अगर ऐसा कोई भी वैल्यू हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पुट करें x की, जिससे कि ये सारा का सारा टर्म क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वह जो वैल्यू पुट करने पर ये 0 हो गया, वही वैल्यू इसको क्या कहलाएगी, पॉलिनोमियल ऑफ 0 या जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं, लेट करते हैं कि x की पहले वैल्यू हम 1 रखते हैं, x की वैल्यू सपोज करो पहले 0 रखते हैं, 0 पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 + 2 होगा 2। अगर हम इसकी वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या होगा, 1 + 2 = 3। अगर हम यहाँ वैल्यू क्या रखते हैं 2,
तो ये हो जाएगा 2 + 2 = 4। देख रहे हैं कि अभी 0 नहीं हुआ, तो हम एकदम फ्री हैं। अगर यहाँ पर 0 1 2 रखने पर 0 नहीं हुआ तो यहाँ पर हम -1 -2 -3 -4 भी रख के एक बार चेक कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये तो 0 ही होगा। अगर -1 रखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 + 2। अगर इसको सोल्यूशन करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 1। अगर हम यहाँ इसकी वैल्यू पुट करते हैं -2, यहाँ पर 2 रखे तो 0 नहीं हुआ। अगर -2 पुट करते हैं तो -2 + 2, देख रहे हैं -2 और +2 विल बी डिलीटेड, तो ये हो जाएगा क्या 0। इट मीन्स कि जो वैल्यू इस एक्सप्रेशन को 0 कर दिया वही इसको क्या कहलाएगी 0। तो यहाँ पर क्या पुट करने पर 0 हुआ, देख रहे हैं कि -2 अगर हम इसमें पुट किए तो यह एक्सप्रेशन क्या हो गया 0। तो हम लिख सकते हैं कि -2 इज ए जीरोज ऑफ x + 2। जो x + 2 है उसका -2 एक क्या है जीरोज है, एक रूट है। तो इसी तरह इसमें भी है कि इसमें भी अगर हम x की वैल्यू ऐसा क्या पुट कर दें कि ये सारा टर्म 0 हो जाए, वह इसकी 0 बोली जाएगी। वही सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी है कि x की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट कर दें कि सारे के सारे टर्म आपस में क्या हो जाए 0 हो जाए, तो वह उसका 0 कराएगा। तो ये रहा है आपका 0 जा पॉलिनोमियल कि कोई भी पॉलिनोमियल दिया है उसमें हम जो भी x दिया है x की जगह हम कुछ भी रख दें 0 1 2 3 -1 -2 -3 कुछ भी पुट कर दें और वह सारा का सारा टर्म 0 हो जाए, तो हम उसको बोलेंगे कि वह क्या है 0 जा गिवन पॉलिनोमियल्स। ओके, तो ये रहा 0 जा पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भी बता दे रहा है इसी में कि यहाँ पर अगर इसकी डिग्री 1 है तो इसके जो जीरोज होंगे 1 होंगे। इसकी डिग्री क्या है 2 है तो इसके जीरोज कितने होंगे 2 होंगे। यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है 3 है तो इसके जीरोज क्या होंगे 3 होंगे। ये एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है तो इसके 3 जीरोज मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके 2 जीरोज आएंगे ही जाएंगे। अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो 1 जीरोज होंगे ही होंगे। एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है। नेक्स्ट है इसमें कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ जीरोज, मतलब कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ जीरोज कि ये जो जीरोज लिखे हैं इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग की मतलब जैसे कि हम यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल ले चाहे क्वाड्रेटिक ले चाहें, तो हम एक बात और इसमें है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए एक फार्मूला है कि जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हम कैसे फाइंड करेंगे किसी भी पॉलिनोमियल में। तो वह हम सपोज करेंगे पॉलिनोमियल अगर x = ax + b, इसका एक जनरल फॉर्म होता है। अगर हम सपोज करें कि यहाँ पर जो x है लेट करते हैं कि a जो है k है, a k इसका एक क्या है जीरोज है। तो अगर हम इसको यहाँ पर 0 रखते हैं तो ये सारा टर्म 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a k + b। अगर यहाँ से हम k की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा -b/a। तो किसी भी पॉलिनोमियल्स में लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसके हम जीरोज फाइंड करने के लिए -b/a एक फार्मूला का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ जीरोज कि जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है पॉलिनोमियल्स ऑफ जीरोज का उसका मतलब क्या होता है। जैसे कि हम यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक प्लेन लेते हैं जिसमें आप लोग जानते हैं कि ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। ये सारे वैल्यू इधर की पॉजिटिव होती है, इधर की नेगेटिव होती है। अगर इसकी बात करें तो ये पॉजिटिव होती है और ये नेगेटिव होती है। ठीक, तो हम अगर इसमें लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल को अगर इस ग्राफ पे हम इस पे डिनोट करें, शो करें, रिप्रेजेंट करें तो इसका क्या रिप्रेजेंटेशन होगा वही हम समझाएंगे। तो अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका जो फॉर्मेट होता है ax + b होता है। हमने 9th में पढ़ा होगा कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका रिप्रेजेंटेशन अगर ग्राफ पे करते हैं तो उसके लिए 2 क्वाड्रेंट की ज़रूरत पड़ेगी, 2 क्वाड्रेंट की ज़रूरत पड़ेगी। जिसमें अगर हम 2 क्वाड्रेंट कहीं से भी लगेंगे, अगर उसको हम मान लीजिए 2 पॉइंट्स है, अगर इस दोनों पॉइंट्स को आपस में हम क्या करेंगे मैच कराएंगे तो एक स्ट्रेट ही लाइन बनेगी, इसके अलावा और कोई लाइन नहीं बन सकती है।
तो इससे क्या है कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन अगर हम ग्राफ पे करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसलिए इसके जो एक स्ट्रेट लाइन बन रहे हैं तो इसका रिप्रेजेंटेशन आप जो ग्राफ है इससे ये पता होगा कि इसके जो जीरोज हैं, जो जीरोज हैं ये 1 ही हो सकता है, 1 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। 1 से कम मतलब 0 भी हो सकता है और 1 हो सकता है, इससे अधिक नहीं हो सकता है। इसी तरह क्वाड्रेटिक अगर पॉलिनोमियल्स अगर हम इस पर रिप्रेजेंटेशन करें तो क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होता है, या तो हम ऐसे करें, या तो ऐसे होगा, या तो इसे ऊपर से चले जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ देख रहे हैं कि ए और ए, अगर इसके जीरोज एक अल्फ़ा है एक बीटा है तो इसके 2 जीरोज हो सकते हैं। अगर हम इस लाइन से अगर टच करके गया है तो एक अल्फ़ा मतलब केवल एक जीरोज हो सकते हैं। अगर यहाँ से इसको ऊपर चला गया है इसका मतलब इसका कोई जीरो नहीं हो सकता। तो लीनियर पॉलिनोमियल में तो एक जीरोज होंगे या तो जीरो होंगे। उसी तरह हम क्वाड्रेटिक अगर पॉलिनोमियल की बात करें तो इसके जीरोज मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकते हैं जब हम इसका रिप्रेजेंटेशन आप ग्राफ करेंगे तब। इसी तरह क्या है कि जब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल का करेंगे रिप्रेजेंटेशन तो उसका मैक्सिमम जो जीरोज होता है वो 3 भी हो सकता है, 3 होगा ही, उससे कम 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ये रहा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है जो कि इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, कि मतलब कोई भी पॉलिनोमियल का जो जीरोज होता है और कोफिशिएंट होता है उसमें रिलेशन क्या है। तो अगर हम सपोज करते हैं कि कोई पॉलिनोमियल है उसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर उसके 2 जीरोज हैं अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा एंड बीटा 2 जीरोज हैं, इस कोई पॉलिनोमियल दिया उसका 2 जीरोज हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ये 2 रिलेशन है, इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोज, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज है, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है तो उसमें अगर 2 इसके जीरोज हम सपोज करके एक अल्फा और एक बीटा है तो उसको फाइंड करने के लिए हम माइनस बी बाई ए यूज करते हैं। अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करने के लिए सी बाई ए फाइंड करते हैं। और ये दोनों फार्मूला भी है, ये फार्मूला बहुत जगह जब हम एक्सरसाइज सोल्यूशन करेंगे तो उसमें बहुत जगह यूज होगा, इसको नोट कर लीजिए आप। इसी में अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहा तो ये रिलेशन है, बट अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसका रिलेशन क्या होगा वो भी देख लेते हैं हम लोग। कि सपोज कर लेते हैं कि अगर ये इस जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की सपोज करते हैं कि अल्फा बीटा एंड गामा, ये 3 इसके जीरोज हैं, अल्फा बीटा एंड गामा इसके 3 जीरोज हैं, तो इसके जीरोज एंड कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होगा। तो इसके जीरोज एंड कोफिशिएंट में रिलेशन अगर देखना है तो हम लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होगा माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए होता है, एंड अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस का डी बाई ए। ये रहा रिलेशन कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का ये क्या रहा रिलेशन कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा बीटा अल्फा प्लस अल्फा गामा का अगर फाइंड करना है तो सी बाई ए, अल्फा बीटा गामा तो माइनस डी बाई ए। ये रहा आपका रिलेशन। अब इसमें और कुछ तो नहीं, ये 3 रिलेशन है, ये 3 रिलेशन अल्फा बीटा गामा का 3 जीरोज दिए हुए हैं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा अगर फाइंड करना है तो सी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा अगर फाइंड करना है तो माइनस डी बाई ए। अगर जैसा कि चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, इस चैप्टर पॉलिनोमियल्स में इतने ही टॉपिक हमको क्या है कवर करने हैं, जिसका मैंने यहाँ पर जो यहाँ पर लिखे हैं उसका एक्सप्लेनेशन किया। आई होप कि ये सारे टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट वीडियो मेरा इसके एक्सरसाइज पर बनेंगे, जो कि इसके सारे एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन जो भी हैं वो सलूशन कराया जाएगा और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। आई होप कि जो इंट्रोडक्शन क्लास है पॉलिनोमियल का आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोग से कि जो ये जैसा आप लोग जानते हैं कि इस महामारी में कहीं भी स्टडी नहीं चल रहा है, सारे जगह ब्रेक है, तो आप लोग से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जो भी आप लोग को मिल रहा है इसको अपने फ्रेंड्स सर्कल में, अपने रिलेशन में, अपने जो भी कांटेक्ट में है उसको शेयर करिए कि जिससे उसका भी आप एक हेल्प मिल सके। बाकी अगर मेरा ये पढ़ाने का तौर तरीका अच्छा लगा तो इसको प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।